दिखाएगी, मेरे भाई कुत्ते की तरह तुझे अपने पीछे घुमाएगी। ठीक है जी, नजरें मिलाएगी, हंस के दिखाएगी, मेरे भाई कुत्ते की तरह तुझे अपने पीछे घुमाएगी। नंबर तू देगा, तेरा नंबर लेके चली जाएगी, उधर से मारेगी मिस कॉल और फिर घंटों बतलाएगी। मिलने को तुम बुलाओगे भाई, मिलने को तू बुलाएगा और मिलने को चली आएगी, गैर में अपनी सहेली को बुलाएगी। तू कुछ खिलाएगा, खाती चली जाएगी, बिल मेरे भैया देख तुझसे दिलवाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संगति का असर क्या होता है? संगति का असर क्या होता है? पूरे समाज को बतलाएगी, अपनी सहेली की सेटिंग तेरे दोस्त से कराएगी। फिर मिलने को तू बुलाएगा, फिर मिलने को चली आएगी, पकड़ी गई अगर कहीं तो खुद खरी बन जाएगी, मुंह मेरे भैया देख तेरा पिटवाएगी। अगर है उसे तुझसे मोहब्बत तो तेरी क्या कोर्ट मैरिज करके दिखाएगी, अपने बाप और भैया की छवि समाज में धूमिल कराएगी। अगर आ गई उसे लोक लिहाज की शर्म तो कोर्ट मैरिज के बाद भी अपने घर आएगी, पर थाने में मेरे भैया देख मुंह तेरा पिटवाएगी। नू कहेगी मुझे तो खाने में दे दिया था कुछ, पागल होगी मैं समझना देखता हूं। देख सबसे बड़ा मुझे अफसोस क्या है, मैंने बचपन में कन्या जमाई है, देवी का रूप है, अब मैं देवियों को देखता हूँ भोले बाबा जी की गैर। मेरा बड़ा हंस होता है ये चीज देखे कि हमारा जो है ना चरित्र इस टाइम इतना खराब हो चुका, हम शर्म हया बिल्कुल भूल गए। ये एक ऐसा सच है, इसे बर्दाश्त करना लोगों के जहन में उतरता ही नहीं। मैं कहीं कह दूं, मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं, तो मुझे नुका लौंडे बाहर मिल गए। अब बाहर क्या होएगा? एक बार भैया मैं जा रहा था, मैंने पहले भी बताया, एक बार एक लड़की थी मेरे जानती की, वे दोनों आ रहे, उनने की मेरे गाँव का हाथ छोड़, तो लौंडा ने कहा पटक के यहीं मारूंगा। भाई मुझे क्यों मारा है पटक? मेरे से क्या मतलब है? तो भैया इंसानियत खत्म हो गई है, सब बचा कर तो भाईचारा, पैसे को महत्व बिल्कुल मत दो। मुझसे बहुत लोग कह रहे हैं हिमांशु भाई थोड़ा सा बोलने का तरीका, थोड़े से कपड़े पहनने का तरीका, ये मैं उनसे कहता हूँ देखो जो मुझे जानता नहीं उसे मुझे कुछ नहीं जनवाना, और जो मुझे जानता है वो मुझे जानता ही है मैं कैसा हूँ। ठीक है जी। अब देखो अगर यहाँ पर सब बैठे हैं, अगर मैं किसी से पूछूं तुम अपना वजूद क्या रखते हो, 25 साल से तो सब ऊपर ही हो रहे होंगे, तुम अपना अब तक वजूद क्या रखते हो, तो सब सलेट है, नहीं पता किसी को भी वजूद है क्या। औकात सब बता देंगे, हम कितने रुपए हमने प्लॉट ले रखे, औकात सब बता देंगे, पर वजूद पूछ रहा हूँ, वजूद क्या रखते हो तुम अपना? नीलो नील अब कह रहे हो जीवन जी रहे हैं हम, निकल जाए तो मैं एक बार बैठा, एक ने कही तू क्या रखा है भैया तू बता, मैंने कहा मैं तो अपनी औकात रखूं। तो मैं सुनाता हूँ, एक कविता और लिखी है कि एक समय ऐसा है जब आदमी के प्राण निकलते हैं, हमारे भी निकलेंगे। मैंने उसके ऊपर लिखी हुई है कि वक्त का हुआ है तगादा, मौत ने आकर खटखटाया है आज मेरे घर का दरवाजा। आंखों के सामने पूरे जीवन का मंजर था, पता नहीं था कि मौत के हाथ में खंजर था। दम निकल रहा था, सांस मेरी रुक रही थी, बस लगा रखी थी एक ही आस कि कल सुबह सफेद कपड़े में लिपटी होगी मेरी लाश कुछ बासों के साथ। बड़ी मुश्किल से बिताऊंगा मैं अपने घर एक रात, क्यों? क्योंकि मेरे प्रियजनों की देखी जा रही होगी बात। कुछ लोग आएंगे मेरे घर के बाहर ही मेरी उल्टी खड़ी कर देंगे खाट। देखो 4 कंधों पर जाएगी मेरी बारात, मात्र 100-150 लोगों के साथ। अर्थी पर मुझे लिटा दिया जाएगा, सामग्री को सीने पर मला जाएगा घी के साथ। दे देगा जो मुझ में आग मेरी किस्मत और उसका भाग, दे देगा जो मुझ में आग मेरी किस्मत और उसका भाग। देखो 4 घंटे में हो जाऊंगा मैं राख, दुनिया में आया था केवल इतनी सी रखता हूँ अपनी औकात की, 4 घंटे में हो जाऊंगा मैं राख। मरना भी मेरा यहाँ काम आएगा, पैसे के लालची है ना वो, मरना भी मेरा यहाँ किसी के काम आएगा। पंडित आएगा, प्रवचन सुनाएगा, हर प्रवचन पे 51 रुपए रखवाएगा, कहीं ना कहीं अपने घर की रोजी रोटी तो चलाएगा। गंगा जी पर जाएगा, दिए लगाएगा, दिए वाला भी 2-4 दाम कमाएगा। जीते जी मुझे किसी ने ना पूछा और मरने के बाद मेरी तेल भी कराएगा, दुनियादारी को मालदारी के खाट दिखाएगा। अब कहीं ना कहीं बिखरे बिछड़े परिवार को तो एक जगह मिलाएगा। देखो इंसानों की तरह जिया था मैं, मरने के बाद मेरी फोटो को भगवान जी के आले में सजाएगा, 2 बत्ती जलाएगा, फूलों की माला चढ़ाएगा, इंसान से मुझे देवता बनाएगा। अब मरना भी मेरा यहाँ ऐसे चोचलों के काम आएगा। जैसा आदमी तेज बना है, मैंने ये विचार करे, जिस टाइम आदमी मर जाता है उसकी खोपड़ी में दाग देगा फोड़ के, ले भैया तेरे विचार भी गए।
ठीक है, ये तो पोप लीला है, यहाँ टाइम काट रहे हैं सब। सब सुनने की आदत ना है भैया। आशिकों वाली भैया एक हमने भी लिखी, सुना दे। वो भी किसी के कहने पे, वो भी किसी के कहने पे। स्वागत है। तो भैया तुम्हें पहली दफा देखा, तुम्हें पहली दफा देखा, तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम्हें मैं अपना बना लूं। दिल में मेरे जगह खाली थी, सोचा इस दिल में जरा तुम्हें बसा लूं। करता रहा एक तरफा मोहब्बत, इस एक तरफा मोहब्बत में मैं दिल को कैसे जला लूं। दिल की बात आए जुबां पर, इसे जुबां पर ही दबा लूं। तुम ही बताओ मैं खुद को कैसे संभालूं। कभी तुम मुझसे मिलोगी तो तुमसे पूछूंगा जरूर, जरा अपने आप को आईने में देखो, क्या तुम्हारे आईने में तुम्हारा आशिक तुम्हारे साथ है। कभी तुम मुझसे मिलोगी तो तुमसे पूछूंगा जरूर, जरा अपनी परछाई पर गौर दो, क्या तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ है तो फिर मेरे पास क्या है। क्यों तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हर वक्त हर समय रहता है। कभी तुम मुझसे मिलोगी तो तुमसे पूछूंगा जरूर। अब मिला भैया जिससे करता था मैं प्यार, उसके निकले 70 यार। उसके चक्कर में मैं डाला मैंने अपनी भैंस को निहार। होकर तैयार नए नए मुर्गे फसाती, नजरें मिलाती, थोड़ा हंस के दिखाती। अब नारा फूल बेबी मैं हूँ लौंडा देहाती। तू चाहती पिटवाना क्योंकि गांव मेरा चितवाना। बेबी जान सको तो जान लो ना मेरा हिमांशु। रैप है, गाने भी हैं यार। अब बताओ तुम्हें क्या सुनना है। सब सुनेंगे, सब गाना सुनेंगे। तो एक गजल सुनाता हूं मैं तुम्हें। एक लड़की जैसे नकाब बांध लेती है, लड़का बेताब है उसका चेहरा देखने के लिए, आंखों से संबंध बन रहे हैं। तो लड़का उसे कमेंट करता है जब रास्ते में जाती है, तो कमेंट जो करता है तो मैं गा के सुनाता हूँ। रुख से पर्दा जरा सा हटा दो प्रिय, बस अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। है जो बेहोश में होश में आएगा, गिरने वाला है वो जो संभल जाएगा। रुख से पर्दा जरा सा हटा दो प्रिय। अब उस लड़के का हो गया एक्सीडेंट, वो धरा वेंटिलेटर का, मरेगा बचेगा नहीं, बिल्कुल मरेगा बिल्कुल नहीं बचने का। अब लड़की उसे तसल्ली देने गई है, अब लड़की उसे तसल्ली देने गई है, नहीं तो तुम ठीक हो जाओगे। जबकि लड़के को पता है कि टाइम है उसका। अब लड़का फिर उससे कहता है तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठी रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। क्या ये कम है मसीहा के रहते किसी, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। रुख से पर्दा जरा सा हटा दो प्रिय। ठीक है, और किसी कुछ सुनना। और एक कविता है जो आपको ऐसी हो रहा है स्टार्टिंग वाली, जैसे स्टार्टिंग में नहीं होगी प्यार का पंचनामा, वही तो सुनाई थी स्टार्टिंग वैसे ही कुछ। तो देखो एक जो मेरा अनुभव है, मैं एनजीओ तो चला ही रहा हूँ, मेरी एनजीओ है, मैं सचिव हूँ अपनी एनजीओ का, सामाजिक कार्य करता हूँ। जो चीज़ इंसानियत में खत्म हो रही है भैया उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँ, पर क्या करें। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, देखो युवाओं के रोजगार नहीं रहे, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो वे नौकरी कर रहे हैं 1-1, 2-2 महीने के लिए, ताकि हो जाए उनके ब्याह, घर के भी जोर मार रहे हैं। जब उनकी शादी होती है, शादी के बाद में कुछ कर नहीं रहे। ठीक है जी। अब जैसा हम हैं, मैं सब युवाओं से कहना चाहता हूं, इतने तुम सक्षम ना हो, शादी लायक ना हो, इतने बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए। किसी लड़की का जीवन बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब क्योंकि शहर के अंदर सबसे ज्यादा बात यह है तो हाथ में आलू, पर दुनिया को बता रहे हैं कि हमने खा रखे हैं चीकू। हकीकत है, से सब टूटे पड़े हैं भैया, किराया भी नहीं है। यो सच है, नहीं है, टाइम काट रहे हैं सब। तो भैया अब जैसा हम सिवाल है, 8,000 रुपए की नौकरी लगेंगे बाहर निकलेंगे तो, या फिर बाहर है आ गए भैया रिश्ते वाले, नुके जी लड़का फलानी कंपनी में लग रहा, ठीक है जी,
हो गए भैया, ब्याह शादी हो गई। लड़के का खाता कोई चेक नहीं करेगा इन्हें जोड़ कितना रखा। लड़के ने जोड़ रखे 2 लाख रुपए 5 साल की ड्यूटी में। अब हो गई जी भैया, अब ब्याह में हो गए खर्च 5 लाख, 2 लाख रुपए ले लिए कर्जे के। अच्छा जी, 1 साल तक लड़के को पता नहीं चलने का, इतने में ब्याह के बनियान फटने के नहीं ना, इतना उसे पता नहीं चलता कि मेरा हो रहा ब्याह। क्योंकि जी जहां जिस रिश्तेदारी में जाएगा वहीं से भी मुंह दिखाई हर बार, फिर दुनिया भर का रखा रहा है पैसा। अब 1 साल बाद घर पर आते हैं कर्जे वाले हमारे पैसे, तो लड़का क्या कह रहा है अपनी माँ से, भैया कर्जे वाले आए। माँ ये कह रहा है देख 1 साल से कमाई कर रहा, तू हमारे हाथ पे नहीं रख रहा, कर्जा देगा तू, ब्याह हुआ तेरे से छोटे वाले भी ऐसे बैठे हैं। वो उठ लेगा जी ठीक है जी। अब 1 साल में ही होता है फिर बालक, आधे साल की तनख्वाह तो पी जाएगा अस्पताल, और आधे साल की तनख्वाह पी जाएगी तो कुआ हो जाएगा। अभी भैया कर्जा किसी का गया नहीं है, अभी कर्जा नहीं गया किसी का भी, ठीक है जी। फिर जो है बालक को 1 साल तक नमूनिया, फिर बालक की माँ को नमूनिया, फिर उन दोनों नमूनी को देखकर हो जाए आदमी को खुद को नमूनिया। ठीक है जी। अभी भैया कर्जा किसी का उतरा नहीं, गया नहीं, आगे लेके जिम्मेदारी तो नहीं है बालकों को पढ़ाने की, पर सब पर डालेगा डीएम में जहाँ बस घर से लेके जाऊंगा बालकों को। कर्जा अभी किसी का गया नहीं। अच्छा दुनिया में देख लियो, दुनिया में तुम एक चीज देख लियो, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल बिका है ना, ये सब ब्याह की बिका है। कूलर फ्रिज है जितने भी सेकंड हैंड बिका है ना, ये सब ब्याह शादी के। ठीक है जी। अगर तुम्हारा समय रहा ठीक, अगर लड़की है अच्छे घर की तो तुम्हारा साथ निभाएगी, नहीं तो भैया बहू तुम्हारी रहेगी, पड़ोसी अपना हाथ में नाम खुदवा लेगा। हेमलता हुई हमारी, अभी तो भैया गई, तो भैया गई। तो भैया कर्जे जाते हैं, फिर सबसे पहले वो 1 साल में होगी न्यारी। तो भैया मैं तो युवाओं से कह रहा हूँ आने वाला समय दलदल है, सब बच गए तो ठीक है अगर तुम सक्षम हो, अगर सक्षम नहीं हो तो भैया नर्क जिंदगी है तुम लोगों की। और कोई बात? और कुछ? बस कि भाई एंटरटेनमेंट और तीसरा वाला भी एंटरटेनमेंट। तो भाई जरा खुददारी के लिए कभी लिखा गया था कि स्वर को फिर सुर, सुर को साज किया जाए, स्वर को फिर सुर, सुर को साज किया जाए, नजरें मिलाती हुए नजरअंदाज किया जाए। देखो प्रेम ऐसा नहीं है, एटलीस्ट सबकी जिंदगी में तो ऐसा नहीं है जैसा भाई ने बताया, कि हम उस देश में रहते हैं जहां प्रेम श्री कृष्ण ने भी किया है। तो राधा और श्री कृष्ण के प्रेम का एक 2 मिनट का छोटा सा एक वर्णन सुनाता हूं। उससे पहले ये भी बताता हूं कि भैया सारे पार्टिसिपेंट्स अपने अपने रिफ्रेशमेंट्स ले लीजिए, सो दैट यू नो कि इसके साथ थोड़ा सा खाना पाना भी चलता रहे। कि कहते हैं कि वो काल गति से परे चिरंतन, एक बड़े शायर ने लिखा है कि वो काल गति से परे चिरंतन कहाँ है कृष्ण। आ जाओ। अरे कोई नहीं। वो काल गति से परे चिरंतन अभी यहाँ थे अभी यहीं हो, पर कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। और तुम्हारी राधा, मतलब अब मैं पता बता रहा हूं कि कृष्ण कहां मिलेंगे, कि तुम्हारी राधा को ध्यान है तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन। राधा कह रहे हैं कि बस एक मेरा है भाग्य मोहन, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो, कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कि मतलब ऐसा तो नहीं है आज भी जिसका भी नाम लिया जाता है वो राधा कृष्ण का साथ में ही लिया जाता है, तो फिर कहां है कृष्ण? कि न द्वारिका में मिले विराजे, न द्वारिका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो।
और तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है कि सारे जग में ढूंढ लो, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। कि अंत में कहां मिलेंगे? कि कहते हैं ना, राधा कृष्ण को बुलाने से पहले, कृष्ण जी को बुलाने से पहले क्या जपना पड़ता है? राधे राधे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच है विशाल। जोरदार तालियों से प्लीज विशाल का स्वागत कीजिए। निशान सॉरी हिमांशु भैया बाद में ले लेना रिफ्रेशमेंट, वीडियो बना देना। मालिक आ गया भैया, आ गया। सही है। हेलो एवरीवन, निशांत शर्मा मेरा नाम है और ये भाई साहब फोटो खींच रहे हैं और फोटो लेना मना है। मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि जब तकदीर बन चुकी है तो तकदीर का क्या करोगे, और शाम को घर ही ले चलना तस्वीर का। तो कोई बात नहीं। सुना है तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, और एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, और नहीं पसंद हम तुमको तो बेशक भूल जा हमें, शायद तुझे भूल जाने में हमें जमाना लगे। कोई बात नहीं। अभी गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये मेरा ही फोन है, इसे बंद कर दो। तो कोई इशू नहीं है। और आपको मैं एक ना बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है हमारे यहाँ पे। आजकल के जो युवा है, जो यूथ है, वो क्या करते हैं, नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एज इन मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे महाभारत में अंगराज कर्ण को वो बहुत एडमायर करते हैं इंस्टेड ऑफ अर्जुन। वो बोलते हैं कि अगर कृष्ण जी ना होते, कपट ना होता, तो कर्ण निश्चय ही युद्ध जीत जाता। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है कि अगर वो मतलब 5 लोग अगर बहुत ही बेवकूफ थे, निहत्ते थे, उनको कुछ नहीं हो सकता था, तो वो इतनी बड़ी कौरव सेना से युद्ध जीत गए, और कृष्ण को भी उनके साथ होना पड़ा। मतलब कृष्ण को कपट करना पड़ा क्योंकि वो सत्य थे। ठीक है, तो बाबा जी बैठे हैं पीछे, कोई इशू नहीं है। तो इसमें कितनी बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि अगर आप गलत नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, और आप खुद भी गलत नहीं है, तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है, चाहे आपके सामने विशाल कौरव सेना क्यों ना हो। तो उस टाइम का मैं थोड़ा सा प्रसंग लेके आया हूं, जब कर्ण का पहिया फंस जाता है किसमें, भूमि में, और वो बोलता है अर्जुन से कि आप धर्म के अनुसार युद्ध करना, मैं अपना पहिया निकाल लूं पहले, उसके बाद आपसे बात करता हूं। तो कृष्ण जी उसके वकील थे, अर्जुन के वकील थे कृष्ण जी, और अर्जुन से बात कर रहा था कर्ण कि आप धर्म के अनुसार युद्ध करना। तो कोई बात नहीं, पहिया निकालने के लिए जैसे हो गया, तो कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन कुछ बोले इससे पहले ही केशव बोले, और कर्ण धर्म की बातें पहले दिल के भीतर तोले। कहां गया था धर्म तुम्हारा जब अभिमन्यु मारा, शकुनी के पासों से हमने रात जुए में हारा, द्रुपदा एकली रही चीखती लाज तुम्हें ना आई, शिष्य भीम को जहर पिलाया ये कैसी चतुराई, आज मृत्यु सर पर नाच उठी तो याद धर्म को करते हो, धर्म उठाओ युद्ध करो या अगले पल ही मरते हो। कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, कहा पार्थ तुम शंका छोड़ो, व्यर्थ न शंका पालो तुम, अरे पाप पुण्य में सब देखूंगा, वध इसका कर डालो। और अर्जुन बिल्कुल निषेध हो गए, तंद्रा भंग हुई अर्जुन की, झटकांडी उठाया, लक्ष्य साधकर विरुद्ध कर्ण पर तीखा बाण चलाया, और कटा शीश जब रश्मि रति का भू पर पड़ा हुआ था, जय पाकर भी गांडीवधारी लज्जित खड़ा हुआ। और बड़ी प्यारी बात है, आज मिस्टर सोएंगे चैन से आंखों को मूंदे, क्योंकि कर्ण खत्म हो गया, उनके धर्म का कांटा निकल गया। आज मिस्टर सोएंगे चैन से आंखों को मूंदे, और कहीं कुंती के दृक्ष से छलकेंगी कुछ प्यार की बूंद। ये बहुत प्यारा प्रसंग मैंने आप लोगों के मध्य में प्रस्तुत किया। ऐसे ही एक अर्जुन विषाद योग है, उसमें अर्जुन थक जाता है बहुत बुरी तरह, कहता है मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, हम तो सारे भाई इनसे सीख के बड़े हुए हैं, आज इनके सामने युद्ध कैसे करें, इन पे बाण कैसे चलाएं। तो कृष्ण जी बिल्कुल बौखला जाते हैं कि तुमने तो बेइज्जती करा दिया, तुम तो बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए, आज तक तुमने इस हस्तिनापुर के नाम से अपनी पूरी सशक्त सरकार बनाई, और आज तुम जब इसके लिए लड़ने की बात आई तो तुमने हाथ खड़े कर लिए, कोई इशू नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं कि सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया,
सुनी बात माधव की, बड़ी सुनने वाली बात है, अल्फाजों पे ध्यान दीजिएगा, नहीं निकल जाइएगा। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या जैसे चूहा उतर गया। और क्या कहता है अर्जुन, एक थका हुआ योद्धा, अरे छोटे से भूपात के खातिर, भूपात होता है भूमि का टुकड़ा, छोटे से भूपात के खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, और खून सने हाथों से होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, और रथ पर बैठ गया अर्जुन। मैं तालियों की, देखो हम जो कवि लोग होते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको शब्द दे सकते हैं, आप तालियां दे सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं, अगर आपके दिल में तक से लगे। रथ पर बैठ गया अर्जुन, माधव से मुंह मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दो। और बड़ी प्यारी बात है, कृष्ण सोचते हैं कि अब मैं इसे युद्ध में, रणभूमि में कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। तो क्या कहते हैं कृष्ण, अरे पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे, जो घर की इज्जत तड़प रही कोई तो टूक नहीं बोले, और पौत बहू को नग्न देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। और कहा कृष्ण ने, कहा कृष्ण ने, कहा कृष्ण ने, उठ जा अर्जुन एक आंख को मीच जरा, गांडीव पे रखवाणों को प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं अर्जुन के जैसा, इस दुनिया में कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। तो ये थोड़ा सा छोटा सा प्रसंग मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, और आज थोड़ा सा गणतंत्र दिवस भी है, उसके लिए भी मैं 4 इशारे पेश कर रहा हूँ, बड़ा प्यारा है। कहते हैं कि बहुत सारे देश हैं हमारे लिए जो अब तो चलो आजकल बहुत सम्मान करने लगे हैं लोग, लेकिन पहले सब बिल्कुल हमारी छाती पे बैठने को तैयार थे, तो कोई इशू नहीं है। तो उनके लिए बड़ी प्यारी बात है कि माना भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे। माना, अल्फाजों पे गौर कीजिएगा, माना भीख मांग कर वो हथियार बड़े ले आएंगे, अरे लेकिन गीदड़ शेरों वाला जिगर कहां से। और अपने पराक्रम के सम्मुख, अगर टक से लगे तो आप तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं, अपने पराक्रम के सम्मुख, आप सभी ग्रेजुएटेड होंगे, सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको सबको पराक्रम का मतलब समझ में आता होगा। अपने पराक्रम के सम्मुख दुनिया शीश झुकाती है, अरे हथियारों से नहीं जंग हिम्मत से जीती है। और न तंत्र काम में आता है, तंत्र होता है झाड़ फूक कर दिया किसी पे टोटका कर दिया, ना तंत्र काम में आता है, ना मंत्र काम में आता है, जो गला काट दे दुश्मन का वो शस्त्र काम में आता है। और बड़ी प्यारी बात है, गणतंत्र दिवस में छोटा सा एक गीत भी पेश करना चाहता हूँ। मुझे कलमकार कार्तिक भाई का बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मंच मुझे प्रदान किया। तो बड़ी प्यारी बात है, थोड़ा सा मैं थोड़ा लाइट हो जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और आजकल एक बड़ा बहुत प्यारा मेरी अशारे साबरी ब्रदर्स ने बहुत अच्छे से पेश किया है। 4 अशारे हैं, आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। अब जब यहाँ आए गया हूं तो थोड़ा सा सहयोग है, आप लोगों को भी रिपीट करना है, राइट? तो आपको बोलना है देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ऐसा समझ लीजिए कि ब्रेकअप हो गया है और मुझे इंतजार है। इंतजार कितनी बेसब्री से है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आपको ही बोलना है, लेकिन मान लो बात को, बड़ा आनंद आएगा। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, अल्फाजों पे गौर कीजिएगा। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओगे फिर देखने वाले न रहेंगे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जब संगत अच्छी मिलती है तो आदमी का 10 किलो खून बढ़ जाता है, ठीक है? देर ना हो जाए, कहीं आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे, और
शमे जो बुझी बुझने दे, ये दिल बुझने न पाए। अरे दिल की शमा जो बुझेगी तो उजाले न रहेंगे। और जा